एक लड़की को नदी किनारे एक सुंदर सर मिला। वो न सिर्फ हिल सकता था बल्कि बोल भी सकता था। लड़की बिल्कुल नहीं डरी और उसे घर ले आई, उसकी देखभाल की और उसे एक प्यारा सा नाम दे दिया। लड़की की देखरेख में एक दिन वो सर, जिसका पहले सिर्फ सिर ही था, धीरे धीरे पूरा शरीर बनाने लगा। ये बहुत ही अजीब घटना थी। आधे साल से भी कम समय में कुई हुआ की लंबाई 1 मीटर से ज्यादा हो गई। दोनों माँ बेटी की तरह एक दूसरे से प्यार करती थी। वो उसे रोज वॉश बेसिन में नहलाती और फिर धूप में बैठने के लिए बाहर भेज देती। लेकिन जब भी कोई उसके पास आने की कोशिश करता तो लड़की डर कर भाग जाती, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका राज न खुल जाए। एक दिन लड़की कुर्सी पर सो रही थी, तभी पड़ोस की एक बूढ़ी औरत जिज्ञासा में उसके पास आई और करीब से देखते ही इतना डर गई कि वो वहाँ से भाग गई। अच्छी बात ये थी कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाती थी। जिससे वो डरती थी उससे तो बिल्कुल नहीं। लड़की का नाम शीशी था। बचपन से शर्मीली होने की वजह से स्कूल में बच्चे उसे अक्सर परेशान करते थे। स्कूल के एक बदमाश ने उसका नाश्ता छीन लिया और उसे निशाना बना लिया। शीशी कुछ कर पाती उससे पहले ही उसने ट्रिगर दबा दिया। सौभाग्य से तीर पहले ही निकाल लिया गया था, नहीं तो उसका सिर उड़ जाता। हालांकि वो बदमाश उसे रोज तंग करता था, शीशी को इसकी आदत पड़ चुकी थी। उसी दिन उसकी मुलाकात नई स्टूडेंट कुई हुआ से हुई। दोनों तुरंत अच्छे दोस्त बन गए और उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। उस दिन कुई हुआ शीशी के घर आई, लेकिन उसके पिता उसे देखकर हैरान रह गए। वो बिल्कुल उनकी पहली प्रेमिका जैसी दिखती थी, बल्कि उससे भी ज्यादा। इसमें कोई शक नहीं था। वो 50 साल से ज्यादा उम्र के थे और कुई हुआ अभी सिर्फ 18 साल की थी। बोबो उससे कभी बहुत प्यार करता था, लेकिन कुई हुआ ने हानचांग से शादी कर ली थी। सच जानने के बाद हाइलाओ ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था। अब कुई हुआ फिर से उस रिश्ते को जोड़ना चाहती थी। उसने कहा कि वो हमेशा से उसी से सबसे ज्यादा प्यार करती है और उम्मीद करती है कि मेइलाओ उसे माफ कर देगा। ये कहते ही उसने उसे कसकर गले लगा लिया। आखिरकार कुई हुआ के असर में आकर हाइलाओ फिर से उसके प्यार में पड़ गया।